हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। तो जो हमारा पहला वीडियो उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस लिए थे। अब आज जो वीडियो है इसमें हम आगे के 4 क्वेश्चंस और हैं वो स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब है कि डाइजेस्टिव जूस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो द आंसर इज़ डाइजेस्टिव जूस कंटेन्स डिफरेंट एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या है, आप लोगों ने स्टडी किया है कि केमिकल रिएक्शन में जब हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन को थोड़ा फास्टर कर देते हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको फास्टर कर देते हैं ताकि हमारे फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो पाए। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में स्टडी किया होगा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट एसिड्स सिक्रीट होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है, फैटी एसिड है। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो इसीलिए डाइजेस्टिव जूस का होना बहुत ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को फास्टर रेट में करेंगे। समझ में कि क्यों इम्पोर्टेंस है डाइजेस्टिव जूस का डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका मतलब है कि कौन सा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करता है। सो द आंसर इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो भी ह्यूमन बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से रिमूव होता है। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हेल्प करता है रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है वो हमें बताना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण ही जो ग्लूकोज है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है, ग्लूकोज वो, और जो ऑक्सीजन फॉर्म हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है वो, ये हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज बना डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको और ऑक्सीजन को हर सेल में लेके जाते हैं। अब सेल में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन लेके गए तो उनके बीच में रिएक्शन होगी, किसके, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के। एंड क्या फॉर्म होगा, क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एंड उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो समझ में आया कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है और कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम अपना रोल प्ले करती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। So let's move on to the next question, that is last question. Question number 7. How are the various process occurring in the human body controlled? अब जो बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो कंट्रोल कैसे होती है, मतलब कितने सारे वेज हैं जिससे ये जो प्रोसेस है वो कंट्रोल होते हैं। सो द आंसर इज़ So, the nervous system and the endocrine system brings about control by nervous and chemical coordination in the body. मतलब अगर सीधी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हमारी बॉडी में 2 कोऑर्डिनेशन सिस्टम हैं। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो कोऑर्डिनेशन है उसके कारण ही हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं।
एंड वो जो फंक्शंस हैं वो एक सीक्वेंशियल और कंट्रोल मैनर में चल रहे हैं. सो द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम brings about control by nervous and chemical coordination in the body. तो अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 2 में वो यहाँ पे एंड होते हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का स्टडी करेंगे.